तो अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। भारी पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग्स और जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। किसान नेता श्रवणनाथ सिंह पंधेर की अगुवाई में दरअसल किसान दिल्ली की किसान घाट जाने की तैयारी में हैं। किसानों का कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धरना देना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है और रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। किसान नेता श्रवण पंधेर ने कहा है कि किसान टकराव नहीं चाहते हैं, वे अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो 4 तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन और पुलिस व्यवस्था जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किसान जो हैं वो दिल्ली कूच के लिए निकले हैं और दिल्ली कूच से पहले ही उन्हें रोक दिया गया है। सुरक्षा का घेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, कड़ा कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो पंजाब से आने वाले किसान हैं वो आगे बढ़ ना पाएँ। और तस्वीरें हम आपको 4 तस्वीरें अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़ के आपको दिखा रहे हैं। से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली फ्री ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने भी दिल्ली में एक देशव्यापी महापंचायत का आयोजन आज जो करना था और उसी के लिए जो किसान हैं वो आज अलग अलग तरीके से दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि सोनीपत में भी कुछ किसान नेता हैं, वो आज दिल्ली जाने के लिए जब घर से निकले तो उनको पुलिस की तरफ से जो डिटेन है वो करने का प्रयास किया गया और कुछ किसानों को हाउस अरेस्ट है वो किया गया है। अब कुछ किसान बेस बदल कर जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब सरकार किस तरीके से जो पहले किसान आंदोलन चला और उसी के लिए जो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया था। इस वक्त मेरी मौजूदगी सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर है, जहां पुलिस की तरफ से 3 लेयर जो बैरिकेडिंग है वो की गई। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी तरह की कोई सस्पेक्टेड गाड़ी या आदमी जो है वो यहाँ से न निकल पाए और पुलिस जो है उसकी गहनता से जांच है वो कर रही है। किसी भी तरह की कोई जो संदिग्ध गाड़ी है वो दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, इसको लेकर ही जो है भारी पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो की गई है। और खुद पुलिस कमिश्नर ममता सिंह अब कुछ देर पहले ही इस बैरिकेड और जो तमाम जो नाके नेशनल हाईवे पर लगाए गए हैं उनका निरीक्षण करने पहुंची थी और जो अधिकारियों को तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन रहा और उसके बाद अब एक बार फिर किसान दिल्ली जाने को लेकर लगातार अग्रेसिव मूड में दिखाई भी दे रहे हैं और सरकार से जो कहीं ना कहीं टकराव की जो बात है वो भी अब खुलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली में कल जो प्रदर्शन के बाद जो पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है और उसके बाद उनके साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनको चोट भी लगी है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी उसमें कई जो घायल हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेरे पीछे जो है दंगा नियंत्रण वाहन है वो भी यहाँ जो है पुलिस की तरफ से जो खड़ा वो किया गया है। किसी भी तरह की जो अप्रिय स्थिति है उससे निपटने के लिए जो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है वो की गई है। और एसीपी जो ट्रैफिक है उनसे भी हम बातचीत करने का भी जो प्रयास करेंगे, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। जो बैरिकेडिंग की गई है वो सोनीपत में जो है कुंडली बॉर्डर और जो मुरथल टोल प्लाजा है और उसके बाद लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हल्दाना बॉर्डर है, वहां पर भी भारी जो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और कई लेयर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी नेशनल हाईवे पर, उसी तरह की जो बैरिकेडिंग है अब वो सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि जो कुंडली बॉर्डर है, जो दिल्ली से पहले जो बॉर्डर है, वहां पर एक जो दीवार है वो बनाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है ताकि किसान या जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं उनको दिल्ली जाने से जो प्रवेश पर जो रोका जाए या किसी भी तरह की जो अप्रिय स्थिति है उससे निपटा जाए। सर, किस तरीके की चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है और कितनी लेयर बैरिकेडिंग की गई है?
ये प्रॉपर और सफिशिएंट जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उस हिसाब से प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट किए हुए हैं। सर क्या चेकिंग की जा रही है, या जो दिल्ली में किसान या जो अन्य सामाजिक संगठन के या कोकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या उनको रोका जा रहा है? एज सच हमारा, मैंने आपको बताया कि हमने प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर जितने हैं वो अडॉप्ट कर रखे हैं और उसके हिसाब से जो उनको सेंसिटाइज भी किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, एजुकेट भी किया जा रहा है कि प्रॉपर आप वहाँ जाएंगे तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है और उसके ये कंसिक्वेंसेस हैं। अगर सर यहाँ किसान या कोकरोच जनता पार्टी के समर्थक पहुंचते हैं, क्या पुलिस उनको रोकेगी, या फिर दिल्ली जो अगर वो आराम से जाना चाहे तो क्या उनको प्रवेश करने दिया जाएगा? वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस किस्म की सिचुएशन अराइज होगी। इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो भी प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाएगा वो लेंगे हम। नेशनल हाईवे की बात करें सर, यहाँ कहाँ कहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है? बैरिकेडिंग ये मान के चलो, आप बॉर्डर टू बॉर्डर तो हैं ही, जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, चाहे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, जैसे शंभू बॉर्डर से लेके कुंडली बॉर्डर तक, जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट ने जैसी रिक्वायरमेंट फील की है वो की गई है। हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक कुंडली है, एक यहाँ बगान टोल के पास है और एक अल्दाना बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ एसीपी ट्रैफिक नरेश अहलावत, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मॉनसून सत्र जो संसद का चला हुआ है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम नेशनल हाईवे पर किए गए हैं। किसी भी तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति या जो वाहन है वो नेशनल हाईवे से जो दिल्ली में प्रवेश है वो ना कर पाए। सोनीपत से सुशील मोर, जनता टीवी।